हाय एवरीवन, माई सेल्फ दिलीप। अब तक हमने राउटिंग प्रोटोकॉल में RIP, EIGRP, OSPF के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने देखा है और इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशन को हम धीरे धीरे अब देखेंगे। करीब करीब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया हमें हो चुका है। आज हम एक स्विचिंग में एक टॉपिक है ईथर चैनल। आज हम ईथर चैनल को देखेंगे। तो चलिए, ईथर चैनल क्या होता है इससे जानने से पहले हम एक छोटा सा टोपोलॉजी बना लेते हैं ईथर चैनल का। आज हम एक मल्टी स्विच लेंगे, मल्टी लेयर स्विच को। यह है मल्टी लेयर स्विच। एक देखिए, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं उसमें सिंगल लैन कनेक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक से ज़्यादा लैन कनेक्शन करेंगे और यही होता है ईथर चैनल। अच्छा, यहाँ 4 हो गई है तो एक डिलीट कर देते हैं। अच्छा, कोई इशू नहीं, 4 ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईथर चैनल का मतलब होता है, अच्छा इसमें पावर ऑन करना होगा। मल्टी लेयर स्विच है। ये स्विच का इस्तेमाल हमने पहले भी किया है। यहाँ देखिए, पावर ऑन करना है। CLI में जाएंगे तो ये कहेगा डिवाइस मस्ट बी पावर ऑन। इसका मतलब है कि हमें पावर ऑन करना है। तो यहाँ AC, यहाँ से पावर सप्लाई लेंगे, AC पावर सप्लाई 2 लेंगे। अब ये पावर ऑन हो जाएगा, ये हो रहा है। उसके बाद से इसमें भी पावर ऑन करना है, AC पावर सप्लाई। यहाँ भी पावर ऑन करना है। यहाँ डबल पावर सप्लाई होता है। यहाँ 3 पोर्ट है, 3 लैन पोर्ट है, जिसमें से एक अप आ गया है दोनों साइड और बाकी जो 2 है उसमें 2 रेड हो चुका है। रेड हो जाने का कारण ये है कि ये 2 पोर्ट को ब्लॉक कर देता है। ये ब्लॉक करता कौन है? ये करता है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अब ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये ब्लॉक क्यों करता है? ब्लॉक इसलिए कर देता है क्यों अगर कोई डेटा है, अगर ये स्विच इस स्विच को भेजेगा तो ये स्विच क्या करेगा, उस डेटा को वापस फिर इसी स्विच को भेज देगा। क्योंकि एक लेन पोर्ट से अगर एक डेटा आएगी तो बाकी जो 2 लेन पोर्ट है उससे डेटा को ये वापस दूसरे तरफ भेज देगी। इसे लगता है कि ये कोई दूसरा कनेक्शन है तो इसे दूसरी जगह भेज देगी। अब ये फिर क्या करेगी, उसी डेटा को वापस इससे भेज देगी और ये फिर से उस डेटा को इसे भेजेगी। इस प्रकार से ये एक लूप बन जाती है जिसमें डेटा ऑल टाइम एक दूसरे को भेजना शुरू कर देते हैं ये, और एक कंटिन्यू एक लूप बन जाती है। इस लूप से बचने के लिए स्पैनिंग ट्री क्या करता है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक से ज़्यादा अगर कनेक्शन है तो एक से ज़्यादा कनेक्शन है तो बाकी एक को छोड़कर बाकी को ब्लॉक कर देता है, जिससे ये लूप ना बने। ईथर चैनल हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि ये जो 3 लैन पोर्ट है, इसे हम इस स्विच को बताना चाहते हैं कि ये 3 नहीं, ये एक ही लैन पोर्ट है। तो एक लैन पोर्ट को बताने के लिए ही हम ईथर चैनल का यूज़ करते हैं। तो बंडल करना जो है, जिसे कहते हैं कि ये बंडल, देखिए यहाँ भी ब्लॉक कर दिया, एक ही यहाँ ऑन है, बाकी 3 ब्लॉक है। तो ये बंडल करना जो है इसी को कहते हैं ईथर चैनल। इस स्विच को हम बताते हैं कि ये 4 जो लैन पोर्ट है, ये 4 नहीं, ये एक ही है। इसी को कहते हैं ईथर चैनल। इससे क्या होता है कि मान लीजिए हमारा एक स्विच के साथ दूसरा स्विच में 2 कनेक्शन है और एक अगर किसी प्रकार एक से ज़्यादा कनेक्शन है और किसी प्रकार से ये केबल मान लीजिए ख़राब हो गया या ये केबल ख़राब हो गया, तो हमारा जो कनेक्शन है वो कंटिन्यू रहता है, हमारा कनेक्शन लॉस नहीं होता है, लगातार रहता है। इसी कारण से हम ईथर चैनल का यूज़ करते हैं, ताकि 1 या 2 वायर अगर ख़राब भी हो जाए, किसी कारण से लैन पोर्ट या डेटा लॉस भी हो जाए या किसी प्रकार से रिचेबल ना हो,
तो बाकी से रहे 3 एक साथ रीचेबल ना हो, ऐसा तो बहुत कम पॉसिबल है। एक खराब हो जाए, 2 खराब हो जाए, पता चल जाता है, लेकिन हमारा जो दोनों से रीचेबिलिटी है वो ख़त्म नहीं होता है। तो ये होता है ईथर चैनल। ईथर चैनल हम 2 तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एक होता है PAGP और एक होता है LSCP। ठीक है, PAGP जो होता है ये सिस्को प्रिपेरेटरी होता है, मतलब ये सिस्को में ही केवल यूज़ किया जाता है, सिस्को स्विच में स्विच। और दूसरा जो होता है LSCP ये ओपन स्टैंडर्ड है, मतलब ये हर स्विच में यूज़ किया जा सकता है। अब यूज़ कैसे करते हैं मैं यहाँ पर देता हूँ नोट्स में कुछ। यह है PAGP जो कि यूज़ ओनली इन सिस्को डिवाइस। और दूसरा है LSCP। LSCP it is open standard. It is open standard. DARD ओपन स्टैंडर्ड। ठीक है, ओपन स्टैंडर्ड यूज इन ऑल डिवाइस। ठीक है, अब PAGP में जो हम यूज़ करते हैं वो होता है डिज़ायरेबल। कैसे करते हैं बता रहा हूँ मैं। डिज़ायरेबल यूज़ करते हैं या फिर डिज़ायरेबल करते हैं एक साइड, तो एक साइड ऑटो करते हैं, ऑटो। LSCP में जो यूज़ करते हैं वो होता है एक्टिव और पैसिव। ठीक है, अब देखिए है क्या डिज़ायरेबल जो है, जैसे हम कमांड में अगर यूज़ करते हैं डिज़ायरेबल, तो एक तरफ डिज़ायरेबल करेंगे तो एक तरफ हमें ऑटो करना होगा, या एक तरफ डिज़ायरेबल करेंगे तो दूसरी तरफ भी डिज़ायरेबल कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड ऑटो नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार एक्टिव पैसिव में भी है, अगर एक्टिव इधर करेंगे तो एक्टिव इधर कर सकते हैं, एक्टिव इधर करेंगे तो पैसिव इधर कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड पैसिव नहीं कर सकते हैं। मतलब दोनों साइड एक्टिव नहीं, ऑटो नहीं हो सकता है, दोनों साइड पैसिव भी नहीं हो सकता है। करते हैं कैसे देखिए। सबसे पहले तो हम इंटरफेस में जाएंगे, 2 ही कमांड है, कमांड भी मैं यहाँ देता हूँ। कमांड जो है देखिए, पहले सबसे पहले इंटरफेस में जाएंगे, रेंज का यूज़ करेंगे, और क्या है ये गीगा पोर्ट है ना, GI 0/GI 1/0/1 यहाँ से करते, इससे शुरू करते हैं, इससे ए स्विच से, स्विच 1। ठीक है, 1 से हम 3 तक करते हैं रेंज में, मतलब 1 से लेकर 1 2 3, यहाँ देखिए 1 2 3 है, तो 1 से लेकर 3 तक एक बार रेंज में इसमें जाना है, और उसके बाद से देना है चैनल ग्रुप 1। अगर एक आमने सामने का जो राउटर है, फ्रंट का जो राउटर है एक दूसरे के, वहाँ अगर वहाँ आईडी सेम देना है। अगर 1 देते हैं तो बोथ साइड 1 देना होगा, और अगर आप 2 देते हैं तो बोथ साइड वी हैव टू बी गिवन 2। ओके, तो चैनल ग्रुप 1 मोड डिज़ायरेबल ये हो गया। ये अगर इसमें करते हैं स्विच 1 में तो इसके सामने जो स्विच है उसमें क्या करेंगे, इंटरफेस रेंज GI 1/0/1
1 से इधर भी 3 है, ये देखिए, ये देखिए दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। तो इधर भी 3 है, चैनल ग्रुप 1 मोड, एक साइड डिजायरेबल किए हैं ना, तो दूसरे साइड हम डिजायरेबल भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं, DESI, डिजायरेबल भी कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड ऑटो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्विच में जाकर देखते हैं इसे कैसे करते हैं कॉन्फ़िगर। अभी देखिए ब्लॉक है, ये ब्लॉकेज ना दिख नहीं रहा है ऐसे में, अब दिख रहा है। PAGP LSCP, तो PAGP को अभी हम कर रहे हैं। अब देखिए स्विच में चलते हैं, यहाँ भी सेम देते हैं, ये मल्टी लेयर स्विच है जो कि स्विच का भी काम करता है, राउटर का भी काम करता है। इनेबल करते हैं सेम, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाकर इंटरफेस में जाते हैं, इंट रेंज, क्या है इसका रेंज, GI 1/0/1 से 3 तक जाते हैं, और इंटरफेस में जाकर चैनल ग्रुप 1 मोड डिज़ायरेबल, ठीक है, ये कर दिए। हमारा इधर का पोर्ट आप आ जाएगा। अब सेम चीज़ हमें इधर भी करना है, नो इनेबल, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाकर इंटरफेस रेंज 1/0/1 से 3, चैनल ग्रुप 1 मोड डिज़ायरेबल भी कर सकते हैं और ऑटो भी कर सकते हैं। चलिए ऑटो करते हैं, ऑटो, ये हमारा आप आ गया। अब देखिए ये जो ऑरेंज है ये ग्रीन हो जाएगा, कुछ देर वेट करते हैं। ये देखिए, इसका मतलब है कि ये हमारा पोर्ट, ये और ये मिलकर, ये जो स्विच है इसे अब 3 लैन पोर्ट नहीं समझ रहा है, इसे अब एक ही बंडल समझ रहा है। दिस इज द ओनली 1 बंडल, ओके। उसी प्रकार से ये देखिए अभी ब्लॉक है, ये ऑरेंज है अभी भी, इससे भी हमें ये 4, यहाँ 4 लिंक है, चारों को हमें सिंगल लिंक बनाना है, ताकि 1-2 अगर मान लीजिए किसी प्रकार से खराबी हो जाए तो हमारा कनेक्टिविटी लॉस ना हो, इसीलिए इस ईथर चैनल का यूज़ किया जाता है। अब ये एक साथ कनेक्टेड हो चुका है। अब ये स्विच जो है इसे सिंगल कनेक्शन समझ रहा है, ये पूरा का पूरा एक सिंगल कनेक्शन है, इसलिए ये लूप नहीं बनेगा। अब कोई भी डेटा अगर ट्रांसमिट होगा तो बस ये जो डेटा भेजेगा इसके पास, वापस इसके पास नहीं आएगा, ये जो भेजेगा वापस इसके पास नहीं जाएगा। तो ये इसी कारण से हम ईथर चैनल का यूज़ करते हैं। चलिए इन दोनों के बीच हम LSCP का यूज़ करते हैं। तो ही इसमें क्या है, इसमें करते हैं, फिर से इनेबल करेंगे पहले, ये तो मैंडेटरी है, करना ही पड़ता है, होस्ट नेम दीजिए ना दीजिए, होस्ट नेम भी दे सकते हैं। उसके बाद से इंटरफेस FA रेंज GI 0/0 1/0/1 से 4 तक, चैनल ग्रुप, वहाँ 1 किए थे, यहाँ 2 करना है, सेम नहीं देना है, आमने सामने सेम हो सकता है बट डिफरेंट साइड में यू हैव टू पुट डिफरेंट नंबर, ओके।
मोड एक्टिव, एक्टिव, और एक्टिव या पैसिव भी कर सकते हैं, बट बोथ साइड एक्टिव हो सकता है, बोथ साइड पैसिव नहीं हो सकता है। इंट ये है स्विच 3, स्विच 3 नहीं है, ये स्विच है, या क्या कॉन्टेक्ट, इसका नंबर क्या है, स्विच 0। चलिए मैं इसे स्विच 3 कर देता हूँ, स्विच 3। और ये है स्विच 3, ये है स्विच 3। ओके, अब है स्विच 2, स्विच 2। ये जो स्विच है ये है, यहाँ सेम, यहाँ भी सेम होगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। कॉपी पेस्ट, दोनों जगह सेम रहेगी। तो चलिए, एक्टिव एक्टिव बोथ साइड कर सकते हैं, बट एक साइड एक्टिव करते हैं, एक साइड पैसिव करते हैं। ठीक है, पैसिव। चलिए फटाफट हम यहीं पर कर लेते हैं, यहाँ नो करते हैं, नो, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में इंट रेंज GI 1/0/1/4 चैनल ग्रुप 2 मोड एक्टिव, ये अब आ गया है। और इसमें चलते हैं, इसमें भी इंट रेंज GI 1/0/1, सॉरी यहाँ तो नंबरिंग अलग हो जाएगा ना, 3 तक तो यहाँ है, इसका मतलब यहाँ 4 से शुरू हो रहा है, इसकी जो नंबरिंग है वो यहाँ से 4 से शुरू हो रहा है, क्योंकि 1 2 3 तो यहाँ आ चुका है, 4 5 6 7 यहाँ पर है। फोर -7 चैनल ग्रुप 2 बोथ साइड, लेकिन ये नंबरिंग सेम करना है। मोड पैसिव, ये हमारा आप आ गया, ये देखिए, बस ये हमारा आप हो गया। इसका मतलब है कि ये भी इस 4 लिंक को 1 लिंक समझ रहा है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सो ईथर चैनल समरी, तो देखिए PAGP जो है, इसमें देखिए पोर्ट 1, इस पूरे को पोर्ट 1 समझ रहा है, ये पूरे ये जो पूरा पोर्ट है इसे ये पोर्ट 1 समझ रहा है, और ये सारे पोर्ट को ये पोर्ट 2 समझ रहा है। ठीक है, पोर्ट 2 समझ रहा है। अगर आप यूज़ करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ अगर IP का यूज़ करेंगे, IP बैठाएंगे, तो IP देने के लिए आपको इन पोर्ट को सिलेक्ट नहीं करना है, अब इन पोर्ट को सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर अगर IP देते हैं तो इस पोर्ट से ही देना है, वो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा। तो बस यही था, यही ईथर चैनल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और समझ में आ गया होगा आपको। तो नेक्स्ट मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।